वेलकम बैक। आज हमारे एक्सेल एडवांस कोर्स का एपिसोड 2 है। तो आज हम जो सीखने जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि आज हम क्या सीखने जा रहे हैं। प्रीवियस एपिसोड में भी डिस्कस हुआ था, लेकिन आज हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे। तो आज हम बात करेंगे एक्सेल्स होम टैब के बारे में। एक्सेल में आप जब एक्सेल ओपन करते हैं तो आपके पास ये वाला जो टूल बार है ये ओपन हो जाता है, जो आप देख सकते हैं। ये वाला टूल बार आपके पास ओपन हो जाता है जब आप एक्सेल को ओपन करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, आप सोचते होंगे इससे आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते। तो आपको दिख ही रहा होगा कि जब एक्सेल ओपन होता है तो ये स्क्रीन अपीयर हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने आपको प्रीवियस एपिसोड में चंद टिप्स दिए थे कि क्विक एक्सेस टूल बार को कैसे कस्टमाइज किया जा सकता है, और इसके अलावा फार्मूला बार क्या होता है, इसके अलावा नेम रोज और बहुत कुछ डिस्कस हुआ था। तो प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें अगर आपने नहीं देखी तो आज हम बात करेंगे पेस्ट, कट, कॉपी। ये सब आज के इस एपिसोड में हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जब आप ओपन करते हैं अपना एक्सेल तो क्या आता है कि यहाँ पर आता है पेस्ट। पेस्ट आता है। तो पेस्ट का काम क्या होता है, सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि पेस्ट क्या होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो क्लिपबोर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर। ये वाला ऑप्शन आपके पास आ जाएगा जब आप एक्सेल ओपन करेंगे। तो यहाँ पर क्लिपबोर्ड के अंदर आपको वो सब चीज़ें मिलेंगी जैसे कि कट, कॉपी, पेस्ट। कट क्या होता है, जब आप अपना डेटा मुकम्मल तौर पर एक जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल करते हैं तो इसके लिए आप कट का इस्तेमाल करते हैं। सिंपली माउस के ज़रिए राइट क्लिक करने से भी पेयर हो जाता है, और या फिर कंट्रोल एक्स दबाने से भी हो जाता है। तो ये कट का काम है। कट के ज़रिए आप अपने डेटा को मुकम्मल तौर पर एक सेल से दूसरी सेल तक या फिर डेटा को किसी और जगह मुंतकिल कर सकते हैं। और कॉपी का मतलब है कि डुप्लिकेट बनाना। तो आप सिंपल वहाँ पर भी रहे जहाँ से आप कॉपी कर रहे हैं, और दूसरी जगह भी आप सिंपल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और इसके बाद आता है पेस्ट। पेस्ट क्या होता है? पेस्ट मतलब रखना। तो जब हम डेटा कॉपी या कट करते हैं तो उसको पेस्ट भी करना होता है किसी भी जगह पर। जब आप पेस्ट करते हैं, इंटर करते हैं वो दोबारा, तो ये फंक्शन पेस्ट का होता है। इसके बाद क्या आता है? कमांड डायलॉग बॉक्स लॉन्चर्स। यहाँ पर अगर आप एक्सेल ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ये वाला ऑप्शन आएगा। हर कमांड टैब के नीचे जो होता है ये वाला सिंबल होता है, जो एरो बना होता है आखिर में। तो इसका काम क्या होता है ये अब आगे एग्जाम्पल में मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद आता है कमांड ग्रुप्स। कमांड ग्रुप्स क्या है? तो ये सब कमांड ग्रुप्स है यहाँ पर। एडिटिंग, सेल स्टाइल्स, नंबर, एल और ये सब फ़ॉन्ट, क्लिपबोर्ड वगैरह। तो ये कमांड ग्रुप है, यहाँ से हम एक्सेल को कमांड दे सकते हैं। इसके बाद कमांड बटन एरोस होते हैं, कमांड बटन एरोस। तो इसका क्या मतलब आगे एग्जाम्पल में देखते हैं, चलिए। तो ये रहा क्लिपबोर्ड का फंक्शन। यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप कोई भी डेटा जो है वो कॉपी, पेस्ट या फिर कट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। कैसे? जिस सेल में डेटा है आप उसको कॉपी कट करना चाहते हैं तो उस पर सिंपल राइट क्लिक करें तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएंगे कि कट, कॉपी। तो कट करेंगे, सबसे पहले कट कर लिया, अब यहाँ पर पेस्ट करेंगे। पेस्ट कैसे करना है? आप सिंपल यहाँ पर माउस के राइट बटन को क्लिक करें तो आपके पास ये वाला जो कमांड बॉक्स है ओपन हो जाएगा। तो आपने सिंपल यहाँ पर पेस्ट ऑप्शन में से ये वाला दबा देना है, तो यहाँ से डेटा आपका यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा। दूसरा तरीका कट करने का क्या है? आपने उस डेटा पर कर्सर रखना है जहां वो आप मूव करना चाहते हैं, तो उसको फिर कंट्रोल एक्स के साथ दबा देना है और इसको फिर से पेस्ट करना। अब पेस्ट करने का दूसरा तरीका है कंट्रोल वी। तो कंट्रोल वी के जरिए भी आप पेस्ट कर सकते हैं। फिर आते हैं कंट्रोल सी, यानी कि कंट्रोल सी के जरिए आप क्या कर सकते हैं? कॉपी कर सकते हैं। कॉपी किसी चीज़ को दूसरी जगह डुप्लिकेट करके ट्रांसफ़र करना कॉपी कहलाता है। इसके बाद आता है, मैंने आपको बताया कि क्या होता है, कमांड टैब में आता है ये। तो ये एरोज़ जो होते हैं यहाँ पर,
इसका क्या काम होता है? यहाँ पर अगर हम एरो को दबाएंगे तो हमारे पास ये कमांड बॉक्स जो है ओपन हो जाएगा। तो इसके अंदर हम बहुत ज़्यादा जो है एडिटिंग कर सकते हैं अपने डेटा को कस्टमाइज़ या फिर बहुत से फंक्शन अपने डेटा के साथ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम अपने इस वाले लेटर्स को सेलेक्ट कर लें इस डेटा को और यहाँ से अगर हम ओपन करेंगे इस एरो के ज़रिए तो यहाँ पर हम फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं और इस फ़ॉन्ट के ऊपर जो लकीर होती है स्ट्राइक थ्रू वो भी कर सकते हैं, सुपरस्क्रिप्ट भी कर सकते हैं या फिर सबस्क्रिप्ट भी कर सकते हैं, ये सब यहाँ से हो सकता है। इसके अलावा आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं, नॉर्मल फ़ॉन्ट भी कर सकते हैं। नॉर्मल फ़ॉन्ट क्या है? जो कि थीम का फ़ॉन्ट होता है। यहाँ से साइज़ को बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक और रेगुलर फ़ॉन्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ से प्रोटेक्शन यानी कि अगर अपने सेल को हाइड करना चाहते हैं या लॉक करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से आप कर सकते हैं। इसके बाद आता है फिल। फिल क्या? यहाँ से आप अपने फ़ोन का जो बैकग्राउंड है वो भी फिल कर सकते हैं जैसे कि येलो या फिर किसी भी और कलर में। तो इसके अलावा आप बॉर्डर्स भी लगा सकते हैं अपने डेटा के इर्द-गिर्द। और इसके अलावा आप टेक्स्ट को जो है वो जस्टिफाई या फिर कोई भी यानी कि सेल के मुताबिक अरेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मेन ऑप्शंस आपको मिलते हैं, यहाँ से भी आप फॉर्मेट कर सकते हैं। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद हमारा जो पॉइंट नंबर 2 है टुडे एपिसोड का, वो है सेव आवर वर्कबुक। हम अपनी वर्कबुक पे जो काम कर रहे होते हैं, अक्सर उसको अगर आप सेव ना करें तो आपका डेटा वेस्ट भी हो सकता है, ज़ाया हो सकता है आपका जो सारा काम है। तो इसको बचाने के लिए, इसको अपने पास महफूज करने के लिए आपको इसको सेव करना पड़ता है। सेव करने के क्या-क्या तरीके हैं? तो सेव के तरीके मैं आपको आने वाले एग्जाम्पल में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर भी सेव के कुछ टिप्स जो है आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अगर आप अपने फाइल को सेव करना चाहते हैं तो आप फाइल टैब में जाए, वहाँ सेव एज या फिर सेव पर क्लिक करें तो आपके पास ये वाला ऑप्शन जो है आ जाएगा। आप अपनी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं ये वाला। तो यहाँ से आप अपने वर्कबुक को जो है वो सेव कर सकते हैं। इसके बाद क्या आता है, आप यहाँ से अपना जो वर्कबुक है वो भी सेव कर सकते हैं और उसके लिए सेव करने के लिए जो फ़ोल्डर है वो भी क्रिएट कर सकते हैं या फिर डेस्टिनेशन भी मुख्तस मुख मुकर्रर कर सकते हैं कि कहाँ पर आपने ये इसे सेव करना है, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा सिंपल आप कंट्रोल एस दबाने से भी अपने जो वर्कबुक है उसको सेव कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एग्ज़ाम्पल में कि क्या-क्या कर सकते हैं। तो चलिए सेव करते हैं अपने वर्कबुक को। कैसे सेव करेंगे? मैंने आपको बताया कि फाइल टैब में आना है। तो फाइल टैब पर क्लिक करें, यहाँ पर आपको ये 2 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, सेव एंड सेव एज़। तो सेव पर क्लिक करेंगे। सेव पर क्लिक कर लिया, अब आता है कि कहाँ पर सेव करना है या फिर कैसे सेव करना है, तो वो भी आप यहाँ से अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो दिस पीसी पर क्लिक करें या फिर ब्राउज़ करें। ब्राउज़ पर क्लिक करने के साथ-साथ आप यहाँ पर डेस्कटॉप पर जाएँ और यहाँ पर आपको अपना वर्कबुक जो है वो सेव करना है। तो आप नेम भी दे सकते हैं या फिर यहाँ पर खुद ब खुद ही बुक 1 का नेम आ जाएगा। आप इसके ज़रिए भी सेव कर सकते हैं। तो सेव कर लेंगे इसको। ये हमारा वर्कबुक जो है वो सेव हो चुका है। अब सेव करने का दूसरा तरीका क्या है? तो आपने सिंपल कंट्रोल एस दबाना है और हमारा वर्कबुक जो है वो सेव हो जाएगा। और इसके अलावा आप अपने जो काम है आपका उसको वन ड्राइव पर भी सेंड कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। वन ड्राइव क्या है? ये बस एक प्रोग्राम है जो कि हमें एक्स्ट्रा स्पेस प्रोवाइड करता है क्लाउड में। यानी कि ऑनलाइन स्पेस होता है जितना आपको चाहिए। तो आप यहाँ पर सिंपल साइन अप करें या फिर अगर आपका ऑलरेडी बना हुआ है तो साइन इन करें और यहाँ पर अपना वर्क सेव करें। तो यहाँ पर भी सेव कर सकते हैं और भी बहुत से चीज़ों के साथ सेव कर सकते हैं। जैसे सेव एज़ पर क्लिक करने के साथ डेस्कटॉप पर आप इसे पीडीएफ फॉर्म में या फिर किसी भी फॉर्म में यहाँ से
सेव कर सकते हैं सिंपल टेक्स्ट में या फिर पीडीएफ फॉर्म में, यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो आप बहुत सारे फॉर्म्स में इसे सेव कर सकते हैं।